अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल, scstrade.com वेबसाइट। आज बरोज़ पीर यकम नवंबर, मार्केट का बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़। KSE 100 एक वक्त में 600 पॉइंट भी प्लस हुआ था। सारी की सारी इकनॉमिक ख़बरें हों और थोड़ी सी पॉलिटिकल ख़बरें भी, वो सब के सब मस्बत हैं, या ये कहना चाहिए कि उससे सेंटिमेंट जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। और मेरे ख़्याल में थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो अब आना शुरू होगा। पिछली जितने भी वीलॉग्स में मैं ये कहता रहा हूँ कि नवंबर का महीना बहुत अहम होगा, तो अब हम नवंबर में दाखिल हो चुके हैं। और इकनॉमिक फ्रंट पे सबसे अहम ख़बर इस वक्त आपके टैक्स कलेक्शन की है। अगेन तकरीबन 500 बिलियन का मंथली फिगर टैक्स कलेक्शन। तो तखमीना यही है कि 6 ट्रिलियन फ़िस्कल ईयर 22 के अंदर हो जाएंगे, जो कि तखमीना लगाया गया था बजट के वक्त। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके तनाज़ुर में भी अच्छी चीज़ है। IMF से जो बातचीत हो रही है उसमें भी मज़बूत ख़बरें आ रही हैं। स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर बाकर ने ये बात बताई है मीडिया को, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये भी कोई मसला नहीं रहा। फिर ये कि PSX के हवाले से वापस नया जो टर्मिनल जो इंस्टॉल हुआ था वो अब वापस पुराना टर्मिनल आ गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ ब्रोकर्स की ये डिमांड थी। थोड़ा सा स्मूथली चीज़ें फ्राइडे को नहीं हुई थी, तो इस वजह से वापस पुराना टर्मिनल आना भी मार्केट सेंटीमेंट को उजागर करेगा। बहरहाल जैसे कि हमारे एनालिस्ट ने कहा था कि जो इंडेक्स का लेवल है KSE 100 वो 46,100 या 200 के ऊपर क्रॉस ओवर हो, तो और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो, वॉल्यूम जनरेट हो, तो मार्केट बहुत अच्छी लगती है। और हम आहिस्ता आहिस्ता रवा दबा होंगे अराउंड 47,000 से ऊपर, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आए और मुझे कंपनीज़ पे बात करनी चाहिए। इसमें स्टील सेक्टर से के रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छे थे। मुग़ल स्टील की फ़र्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 5 रुपये से ऊपर, और उसके बाद इंटरनेशनल स्टील की फ़र्स्ट क्वार्टर की अर्निंग अराउंड 6 रुपये। बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद INIL का जो कि ISL की मेन पेरेंट कंपनी है, उसका भी जो स्टैंड अलोन फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त। फिर सीमेंट सेक्टर की अर्निंग्स, इसमें एक छोटी सीमेंट कंपनी फ्लाइंग सीमेंट, उनके भी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग यानी 1.25 रुपये, बहुत ही ऑसम अर्निंग है। और अभी हमने सुना था लकी सीमेंट की एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर कि जो कोल के एवरेज प्राइसेस हैं क्वार्टर वाइज, वो तकरीबन यानी जो आउटगोइंग क्वार्टर था वो $100 पर टन, और उसके बाद जो मौजूदा क्वार्टर है उसमें $130 पर टन के लगभग अराउंड, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में तकरीबन $150 पर टन। ये इम्पैक्ट्स मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगी, और चूँकि इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो 2-2 या 3-3 महीने की होती हैं कोयले की, और इसके अलावा अफ़गान और जो KPK के अंदर जो कोयला है वो फैक्टर कोयले के मिक्स को बेहतर करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नॉर्दर्न जोन के अंदर डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और हाउसिंग के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज़ बिलउमूम और सीमेंट सेक्टर बिलखुसूस आगे अर्निंग्स ऐसा लग रहा है कि EPSs उनकी इंटैक्ट रहेंगी। जो एनालिस्ट हज़रात थोड़ा सा मार्जिन्स के हवाले से बात कर रहे थे, वो चीज़ मैं समझता हूँ ख़तरे थोड़े से वो हो गए हैं, ओवर हाइप हो गए हैं, और आगे सीमेंट सेक्टर कंपनीज़ अच्छी लगती हैं। 40 सीमेंट की अर्निंग्स जो थी फर्स्ट क्वार्टर की अराउंड 1 रुपये, वो बहुत ही अच्छी थी। बाद में फिर उनका थोड़ा सा एक एक्सपेंशन का भी फरवरी में एक नोटिस आया था। इसी तरीके से दूसरी लकी सीमेंट की ख़ुद की अर्निंग्स जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था, तो लकी सीमेंट के स्टैंड अलोन जो परफॉर्मेंस है सीमेंट सेक्टर की यूटिलाइजेशन के हवाले से वो भी बेहतर लगती है, चूँकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी अब पाकिस्तानी सीमेंट कंपनीज़ के लिए उस हवाले से अब बेहतर सूरत हाल है, जब वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सूरत हाल
EPSS کے حوالے سے جو ابھی کوارٹر گزرا فرسٹ کوارٹر اور اب جو سیکنڈ کوارٹر یعنی دسمبر کا وہ بہتر رہیں گی. ہم نے پہلے فرٹیلائزر سیکٹر کا بھی ذکر کیا تھا اور بینکنگ سیکٹر کا بھی جو کہ کیلنڈر ایئر کی کمپنیز ہوتی ہیں اور ان کی EPSS بھی جس طریقے سے آ رہی ہیں اور ڈیویڈنڈز آ رہے ہیں وہ اسٹریم بھی بالکل کنٹینیو رہے گی اور وہی فوکاسٹ ہے. پاکستان بہت اٹریکٹیو ہے ڈیویڈنڈ ڈیل کے حوالے سے. اوور آل جو یونیورس ہیں ان کی ڈیویڈنڈ ڈیل 6% سے زیادہ ہے جو کہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اور پرائس ارننگ ملٹیپل میں پاکستان بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. پاکستان کی KC 100 کی پرائس ارننگ ملٹیپل 7 سے بھی کم ہے. 7 کا پرائس ارننگ ملٹیپل. پاکستان بہت اٹریکٹیو ہے. ریجن کے دوسرے ممالک کے پرائس ارننگ ملٹیپلز بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بلش سائنس کا آغاز ہونا چاہتا ہے اور آپ کو مارکیٹ کے اندر چیری پکنگ کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو SCAstrade.com کی ویب سائٹ پہ آ کے پرائس ارننگ ملٹیپل جتنے کم ہوں اس کو دیکھنا چاہیے اور ڈیویڈنڈ ڈیلز جتنی زیادہ ہوں اس کو دیکھنا چاہیے. ویورز آپ اگلی ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہیں گے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور SCAstrade.com کی ویب سائٹ پہ جا کے چیری پکنگ کرتے رہیے. آپ کا شکریہ.